गाड़ियों की कीमतें कम हुई तो पाकिस्तानियों ने गाड़ियां खरीदने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल जून के फिगर्स ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाड़ियां खरीदने वालों ने पिछले साल के जून के मुकाबले में 105 अरब ज्यादा खर्च कर दिए। 277 अरब रुपए का पिछले साल जून का फिगर इस साल तेजी से बढ़कर 382 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मई 2026 के नंबर आपके सामने रखें तो वो भी पीछे रह गए, जो 369 अरब रुपए के थे। यानी पाकिस्तानी अब हर महीने अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब इस सब का मतलब क्या है? ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्या मईशत की रफ्तार तेज़ होने लगी है? कम से कम बैंकिंग फाइनेंसिंग हम देखते हैं, इस सेक्टर को देखते हैं, यहाँ के नंबर्स देखते हैं तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है। इसकी बड़ी वजह देखी जाए तो मालूम ऐसा होता है कि स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट में कमी का फैसला और फिर रुपए की कदर में स्टेबिलिटी के साथ बैरून मुल्क इन्वेस्टर्स का एतमाद भी किसी हद तक है, जो मईशत की बहाली की तरफ इशारा कर रहा है। अब बैंक्स की जानिब से बढ़ती हुई फाइनेंसिंग से जून 2026 में ऑटो फाइनेंसिंग 38% बढ़ चुकी है और 381 अरब 69 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर यह पहुंची है। इसी दौरान गाड़ियों की फरोख्त भी बढ़ी है और 22,741 यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। ऑटो सेक्टर में ज़्यादा सेल्स की बड़ी वजह के पीछे हुकूमत की ईवी पॉलिसी के तहत गाड़ियों की कई कैटेगरीज में टैक्स छूट भी है। इस पर हम बात करेंगे। HM शहजाद साहब ऑटो डीलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं 382 अरब रुपए सिर्फ एक महीने में पिछले साल के जून के मुकाबले में 105 अरब ज़्यादा। कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। नहीं, ये इसमें सारी जादूगिरी जो है वो जो बैंक इंटरेस्ट जो कम हुआ है ये वही है। तो और उसी की वजह से जो है ये पब्लिक जो है वो ज़्यादा गाड़ियां खरीद रही हैं। आप देखें कि बैंक इंटरेस्ट कम होने के बाद मुसलसल गाड़ियों की सेल में इजाफा हुआ है और दूसरी कोई ऐसी वजूहत नहीं है। अच्छा, तो शहजाद साहब हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों की सेल में इजाफा हो रहा है, लोग तेज़ी से खरीदें, उसके बावजूद कीमतें गिर रही हैं। चाइनीज़ कंपनीज अपनी कीमतें गिरा रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की। कोरियन कंपनी अपनी उस कीमत को गिरा रही है। तो ये इसकी क्या वजूहत हैं? जब सेल बढ़ रही है फिर कीमतें क्यों गिराई जा रही हैं? देखें, एक बात आप समझ लें कि हमारी अगर टोटल हम तीन पुराने जो प्लेयर्स हैं जापानीज, अगर उनको अगर 18-19 में हम देखें तो ये सिर्फ तीन जो थे ना, ये तकरीबन 2.25 लाख गाड़ियां असेंबल्ड करते थे और आज ये तीन ये और तकरीबन 13-14 जो और लोग आ गए हैं, ये 16-17 मिलकर भी 2 लाख गाड़ियां असेंबल्ड नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि जिस प्राइस में टोयोटा, होंडा और सुजुकी आपको कार दे रहे थे, ये कोरियंस और चाइनीज जो हैं वो आपको इस प्राइस में जीप दे रहे हैं। यानी कि जीपों के प्राइसेस बहुत ही आप समझ लें कि कम या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान जो है वो जीपों की तरफ ज़्यादा गया है। तो अब शहजाद साहब ये हम देख रहे हैं कि अभी भी सुजुकी हमें पिछले कुछ महीनों में और ख़ासतौर पर जून में सबसे आगे नज़र आ रही है। ऑल्टो के सबसे ज़्यादा यूनिट्स फ़रोख्त हुए हैं। चलें वो सस्ती गाड़ी है, अभी ये सुजुकी फ्रॉन्क्स नई इन्होंने लॉन्च की है और अभी वो सही से मार्केट में आई भी नहीं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो कोई 1600-1700 ऑलरेडी बिक चुके हैं। कीमत भी उसकी ज़्यादा है, लोगों को फीचर्स का भी इल्म नहीं है। तो अभी भी सुजुकी पे लोगों का एक बड़ा एक रिलाई करते हैं, बहुत इन्हिसार है, ट्रस्टेड है। देखें, असल में बात यह है कि जितने भी ऐसे इदारे जो ब्रांड न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं और उनकी कंडीशंस ये होती है कि लोकली गाड़ी हो, अब उनके पास चॉइस क्या है? इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। तो और फिर बैंक फाइनेंसिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रही है, तो सबसे बड़ा जो स्टेम हम समझें कि जो टारगेट सामने नज़र आ रहा है, एक तो ब्रांड न्यू गाड़ी की कंडीशन है और फिर बैंक फाइनेंसिंग जो है वो काफ़ी नीचे है। इस वजह से आपको सुजुकी के जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं अगर 18 और 22 के दरमियान की अगर बातें आपको बताऊं तो उसकी निस्बत ये फिगर्स बहुत कम है। अच्छा, तो अब ये जब ये फिस्कल ईयर शुरू हुआ, अब वो बजट वाला माहौल ख़त्म हो गया, पता चल गया आहिस्ता आहिस्ता कि कौन सी गाड़ी पे टैक्स कम हो रहा है, कौन सी पे नहीं कम हो रहा, उतना ही है, कौन सी महंगी होने जा रही है। तो इसके बाद अब ये इंपोर्टेड गाड़ियों की सेल में इजाफा होगा या फिर जो यहाँ कंपनीज जो गाड़ियाँ बनाकर असेंबल कर रही हैं उनकी सेल बढ़ेगी, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा अब बिकेंगी या बड़ी गाड़ियाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता रेंज में आना शुरू हो जाएंगी? यार, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह कि इंपोर्टेड गाड़ियों को तो आप भूल जाएं। हुकूमत ने जो पिछले साल आपको पता है बजट के अंदर जो है वो कमर्शियल अलाउ किया था। आज 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन एक गाड़ी भी जो वो इंपोर्ट नहीं हो पाई।
उसकी क्या वजह कि वही उसमें जो कंडीशनें डाली गई हैं वो इतनी गंभीर और इतनी मुश्किल है कि जो कार डीलर है वो उसको मीट नहीं कर पा रहे, और ना ही वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी तक क्लियर है कमर्शियल के ऊपर। और रहा जहाँ पर टीआर बैगेज गिफ्ट का, तो बैगेज तो ऑलरेडी हुकूमत 2025-2026 से बंद कर चुकी है, लेकिन फिर जो अपना गिफ्ट और जो टीआर जो है उसके ऊपर भी कंडीशन ऐसी गंभीर डाल दी हैं कि वो गाड़ी भी ना आने के बराबर हैं। माँ सिवाय जो 4-5 हज़ार गाड़ियाँ बहुत पहले की 4 महीने पहले से जो पोर्ट पे खड़ी थी वो क्लियर हुई है, वो गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया कि उसको अलाउ कर दिया, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो प्री शिपमेंट सर्टिफिकेशन और पोस्ट शिपमेंट सर्टिफिकेशन और फिर 1 साल गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये ऐसी कंडीशनें डालनी हैं जिसका फ़ायदा जो है वो लोकल असेंबलरों को जा रहा है, जिसमें जापानीज को भी फायदा हो रहा है और कोरियन और चाइनीज को भी फायदा हो रहा है, जबकि जापानीज गाड़ियां ना आने के बराबर हैं। बल्कि आप ये समझें कि जो समुद्र पार पाकिस्तानी गाड़ियां भेज रहे थे वो टोटल स्टेप बंद हो चुकी हैं। मतलब आप समझें कि मेरे पास कोई लफ्ज़ आपके पास नहीं है बताने के लिए कि इस महीने में कितनी गाड़ियां आई हैं, माँ सिवाय जो 4 महीने पहले की गाड़ियां खड़ी थी उसके क्लियर होने के बाद कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई है। ठीक, तो शाह साहब इसका मतलब ये अगर 35-40 लाख 30 लाख ये इस रेंज में किसी को छोटी गाड़ी चाहिए तो नई गाड़ी का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब ऑल्टो की कीमत भी इससे ऊपर निकल गई। किया की जो छोटी गाड़ी थी वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है उसके बावजूद डिसकंटिन्यूशन हो रही है, तो ये कुछ बड़ी कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है हर एक चीज़ में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। एक तरफ IMF से हुकूमत ने 2025-2026 के बजट में और 26-27 के बजट में भी वादा किया था कि हम जो है वो यूज़ गाड़ियों को कमर्शियल इंपोर्ट भी अलाउ करेंगे और एज लिमिट भी हटा देंगे और हम इनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि ओपन मार्केट के अंदर आके ये मुकाबला करें। तो सिर्फ मैं आपको बता दूं पिछले साल जो 25-26 जो गया है उसमें $4 अरब की CKD SKD या CVU गाड़ियां ब्रांड न्यू, चाहे वो जापानीज हो चाइनीज हो कोरियन हो, उन्होंने इंपोर्ट की। और इस साल मुझे लगता है कि हम $6 अरब की ये जो लोकल असेंबलरों की इंपोर्ट्स या CKD SKD हम क्रॉस कर जाएंगे $6 अरब। पाकिस्तान की हिस्ट्री में $4 अरब कभी भी हमने जो है वो पार नहीं किया था, और मुझे लग रहा है कि इस साल जो है वो शायद हम $6 अरब को हम क्रॉस कर जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि लोकलाइजेशन कहाँ जाएगी, हमारे मुल्क में सस्ती गाड़ियाँ कैसे बनेंगी। हमारा जो एक ख्वाब था कि हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे और आस्ता आस्ता मुल्क के अंदर जो लोकलाइजेशन करेंगे वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ने एक तरफ जो है मैं कहूँगा एकदम तो अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जब मुल्क में लोकलाइजेशन ही नहीं होगी तो सस्ती गाड़ियाँ कहाँ से मिलेगी। अब इस वक्त चाइनीज और कोरियन जितनी भी गाड़ियाँ ला रहे हैं वो कंप्लीट बिल्टअप ला रहे हैं और वो जापानीज का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरियन चाइनीज एक तरफ है, जापानीज एक तरफ है, लेकिन लोकलाइजेशन कहाँ है, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी कब देंगे। और दूसरी तरफ जो है जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियां भेज रहा था वो टोटल हुकूमत ने बंद कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।